सरकार और प्रशासन की लापरवाही से किसानों की मेहनत पानी में बह गई है। मध्य प्रदेश में किसानों की मेहनत पर प्रशासन की लापरवाही भारी पड़ी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हजारों क्विंटल अनाज खुले में पड़े होने की वजह से बारिश में भीग कर बर्बाद हो गए। किसानों की बर्बादी वाली बारिश। प्रशासन की लापरवाही से सब तबाह। बारिश में बह गई किसानों की मेहनत। सरकार अजब है, प्रशासन गजब है। अन्नदाता से मजाक की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। समय बदल गया लेकिन किसान की किस्मत नहीं बदली। खेत में फसल बर्बाद नहीं हुई तो किसान ने खुद को भाग्यशाली समझा। कुदरत ने साथ दिया लेकिन बदकिस्मती ने पीछा नहीं छोड़ा। फसल जब मंडी पहुंची तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और प्रशासन ने पूरा इंतजाम कर दिया कि किसान बर्बाद हो जाए। ये तस्वीर सतना की है। पिछली सरकार ने कर्ज माफ करने का वादा किया, फिर धोखा हो गया और अब शिवराज सरकार में किसान की मेहनत पर पानी फिर गया। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे अन्नदाता की उपज को संभाल कर रख रहे जिम्मेदार अफसर। इस खरीदी केंद्र में चने की खरीदी भी हो रही है। तौलने के बाद किसानों का चना भी खुले में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद बारिश के पानी ने सब कुछ लील लिया। कुछ किसानों की फसल तौल ली गई थी, लेकिन कुछ किसानों की मेहनत पानी में बह गई और किसान देखते ही रह गए। ढकने की व्यवस्था हो गया अचानक जो है, तो बारिश आ गई तो जल्दी जल्दी में मतलब प्रशासन की तरफ से कोई मतलब व्यवस्था नहीं थी। जो किसान थे प्रबंधक द्वारा कोई इंतजाम नहीं। सतना के इस क्रय केंद्र पर कई किसान अपनी उपज बेचते हैं, लेकिन ये देखिए मंडी में पानी ही पानी भरा है। देखिए कैसे अनाज से भरी बोरियां मंडी में रखी हुई हैं। इन बोरियों में भरा अनाज सड़ रहा है, लेकिन किसानों की किस्मत और मेहनत बचाने के लिए सरकार और प्रशासन के पास तिरपाल तक नहीं। समर्थन मूल्य में अब तक खरीदे गए 3 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा के गेहूं में 64,000 मैट्रिक टन गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया है। अब ये तो सोसाइटी स्तर पे त्रिपाल ही सबसे ज़रूरी था और लगभग सारी सोसाइटियों द्वारा व्यवस्था भी बना के रखी गई थी। क्योंकि तूफान ज़्यादा था तो त्रिपाल भी उड़ गई है, तो थोड़ा बहुत गेहूं भीग गया है, जो वो 1-2 दिन बाद उसका परिवहन सूख जाने पे परिवहन करा लिया जाएगा। अब ये भी देख लीजिए, खुले में पड़ा अनाज पानी में भीग रहा है। बारिश की पानी में गेहूं कैसे बह रहा है, लेकिन प्रशासन को कोई फिक्र नहीं। चारों तरफ अनाज ही अनाज दिख रहा है और वो भी खुले में। कुछ अनाजों को खरीदकर शेड में रख दिया गया, लेकिन करीब 16,000 क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। मंडी में गेहूं बेचने आने वाले किसानों की उपज को स्टोर करके रखने का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा थोड़ी सी बारिश हुई और पूरी मंडी पानी पानी हो गई। मंडी में आया गेहूं भीग गया। 30,000 कुंटल मंडी में खरीदी की है हमने। ओके। उसमें से 22,000 कुंटल हम बैग में पैक कर चुके हैं, शेड में रखा है जी। और 16-17 कुंटल 16,000 के लगभग खुले में रखा है। सड़ रहे इस अनाज में वो गेहूं भी शामिल है जो सरकार ने किसानों से खरीदा है। ऐसा नहीं कि गेहूं के रखने के लिए गोदाम नहीं है, गोदाम भी है, लेकिन अफसरों की लापरवाही से गोदाम में ताला लगा है और गेहूं खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है। अब अफसर कहते हैं कि खरीद केंद्र पर इंतजाम दुरुस्त है, लेकिन अचानक हुई बारिश से अनाज भीग गया।
हमारे कम से कम 150 मजदूर तो संस्था की तरफ से चल रहे थे डेली, और 100 मजदूर मनरेगा में शासन ने भी लगाए, तो 200-250 मजदूर 3 दिन से काम कर रहे हैं और पर्याप्त बल था हमारे पास। ये अचानक आज मौसम बिगड़ने से हुआ है। अब ये तस्वीर देखिए, ये धार की कृषि मंडी की तस्वीर है। इसकी भी हालत मध्य प्रदेश की और मंडियों की तरह ही है। यहाँ भी किसानों की मेहनत के साथ मजाक किया गया है। चने कुछ बोरियां तो शेड के नीचे रखी गईं, लेकिन आधे से ज्यादा गेहूं पानी में भीग रहा है। 70 से 80 हजार क्विंटल गेहूं पानी की भेंट चढ़ गया, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली। सब कुछ डूब जाने के बाद प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मामले में टाल मटोल वाला रवैया अपनाते दिख रहे हैं। अगर पानी अधिक बारिश होती है तो खराब होने की संभावना प्रबल है। अभी लगभग कहीं भी मानो आप कम से कम 2 से 3 हज़ार बैग गीले हो गए। आज हम देख रहे हैं कि नागदा मंडी में 1,70,000 के लगभग गेहूं खरीदा गया था और जिसमें से 1 लाख के आसपास परिवहन हो गया। 70 से 80 हज़ार क्विंटल गेहूं बारिश में गीला हो रहा है और ये जो गेहूं गीला हो रहा है इसमें जो उपार्जन केंद्र से परिवहन हो रहा था उनकी गलतियों के कारण आज ये गेहूं यहाँ गीला हो रहा है। धार जिले की नागदा मंडी में 3 जिलों के किसान अपना अनाज बेचने आते हैं। 31 मई तक गेहूं और चने की खरीदारी हुई, साथ ही अनाज को मंडी में रखने की भी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अचानक हुई बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। यहाँ सिर्फ किसानों की मेहनत ही नहीं बह रही, गरीबों के हाथ से उनका निवाला भी छीना जा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, प्री मानसून आने की संभावना है। सभी समितियों को निर्देशित भी कर दिया है कि अपने माल जो प्रोक्योर किया है उसको सुरक्षा की व्यवस्था करें जब तक कि ट्रांसपोर्टेशन ना हो। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे। बहरहाल यही हाल पूरे मध्य प्रदेश की अनाज मंडियों का है। सरकार को गेहूं बेचने मंडी पहुंचे कई किसान इस लापरवाही के चलते बर्बाद हो गए। खुले आसमान के नीचे स्टॉक किया गया गेहूं बारिश में भीग गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार किसान क्या करे? आखिर क्यों नहीं समय रहते मंडियों में बारिश से बचने के पुख्ता इंतजाम किए गए? आखिर इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? जिन किसानों का अनाज बर्बाद हुआ, क्या इसकी भरपाई होगी? और उससे बड़ा सवाल लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई को लेकर बना हुआ है। सतना से वीरेंद्र कुमार तिवारी, रतलाम से अफसर खान और धार से रेणु अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसके साथ अहमदाबाद में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या ने अहमदाबाद को कोरोना का ज्वालामुखी बना दिया है। यहाँ पर गुजरात में कुल मरीजों की जो संख्या है उसमें करीब 70% संख्या सिर्फ अहमदाबाद से है। वहीं मौत के मामले में गुजरात में हुई कुल मौतों की जो संख्या है वो 90% मौत सिर्फ अहमदाबाद में हुई है। और इस विस्फोटक स्थिति पर हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी कर सरकार को लताड़ा है। क्या वुहान बनने की राह पर है अहमदाबाद? लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा कोरोना। अहमदाबाद को किसने बनाया कोरोना कैपिटल? साबरमती नदी के दोनों किनारों पर बसा अहमदाबाद आजकल कोरोना कैपिटल बना हुआ है। जितने मामले पूरे राज्य गुजरात में हैं, उसके 80% कोरोना पॉजिटिव लोग अहमदाबाद में हैं। देश के सबसे पहले हेरिटेज सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला अहमदाबाद आज कोरोना मरीजों से भरा पड़ा है। रोजाना सैकड़ों अहमदाबादी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दर्जनों को कोरोना मौत बनकर निगल रहा है। इसी कोरोना के चलते अहमदाबाद के खूब सराहे गए म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा का तबादला भी कर दिया गया। समाजशास्त्री हेमंत शाह की माने तो राज्य में टेस्ट उस स्तर पर नहीं हुए जिस स्तर पर होने चाहिए थे। पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर थे विजय नेहरा, उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से अहमदाबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उस प्रकार से तो मई के अंत तक अहमदाबाद में 8 लाख से भी ज़्यादा केस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई कंटेनमेंट हुआ है तो इसकी वजह से नहीं कि अहमदाबाद में लॉकडाउन अच्छा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि टेस्टिंग ही बहुत कम किया जा रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है, लेकिन आजकल ये सिविल अस्पताल
विवादों में है, जहां राज्य में हुई कुल मौतों में करीब आधी मौतें इसी सिविल अस्पताल में हुई हैं, क्योंकि लोग जब जिंदा अस्पताल में गए और मरकर लौटे तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। और यही कारण है कि राज्य की रूपानी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। कब्रिस्तान बन चुकी अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में जो उपलब्ध थे उन डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, और बाद में ये बात जो उभर के आ रही है कि पूरे गुजरात में 888 लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवाई, उसमें 400 से ज़्यादा लोग यही सिविल अस्पताल कैंपस में गए। 4 अप्रैल से 15 मई के बीच धमन 1 एमबीयू बैग से कितने कोरोना पेशेंट को ट्रीट किया गया और उनका मोर्टालिटी रेट क्या है। लेकिन मुझे दुख होता है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से भागे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। वेंटिलेटर की कमी सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश में है। देश दुनिया गुजरात में वेंटिलेटर की बहुत शॉर्टेज है। अगर किसी स्वदेशी उत्पादनकार ने वेंटिलेटर बना लिया तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उस पर विवाद खड़ा करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को स्वदेशी वस्तु और विचार हजम नहीं हो पा रहा, क्योंकि पूरी कांग्रेस विदेशी नेतृत्व के वेंटिलेटर पर खड़ी है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 423 नए मामले सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,494 हो गई है और मौत का आंकड़ा 864 तक पहुंच चुका है। लेकिन इन्हीं 24 घंटों में 423 मरीजों में 314 मरीज अहमदाबाद से हैं और मरने वाले 25 लोगों में से 22 लोग यहीं मरे हैं। लेकिन इस दौरान 7,708 लोग राज्य में डिस्चार्ज भी हुए हैं। आखिर अहमदाबाद को कोरोना ने कैसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया? कौन है इसका जिम्मेदार? कहां हो गई चूक? किसने की लापरवाही? ऐसे कई सवाल हैं जो अहमदाबाद, गुजरात समेत देश के कई लोगों की जुबान पर हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर कोरोना की दहशत और आतंक साफ देखा जा सकता है। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं जो कोरोना के कहर से बच पाया हो। अहमदाबाद में कोरोना फैलने के कई कारण हैं, जैसे शहर में मूलभूत नियंत्रण नीतियां लागू करने में प्रशासन नाकाम रहा, समय से कदम न उठाने के कारण प्रशासन के रवैये ने और मुश्किलें खड़ी कर दी। सिविल अस्पताल को कोविड अस्पताल के तौर पर तैयार करने से पहले कोरोना मरीजों को पुराने अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी तैयारी के बगैर कोविड वार्ड और जनरल वार्ड में स्पष्ट अंतर नजर नहीं आ रहा था, तो स्वास्थ्य कर्मी दोनों तरफ के मरीजों के संपर्क में रहे। संक्रमण नियंत्रण केंद्र और कोविड-19 की संरचनात्मक व्यवस्था में देरी हुई। इस देरी का सबसे बड़ा कारण यह था कि प्रशासन ने अपने फैसलों के लिए टीम में किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ को शामिल नहीं किया था। शुरुआत में जब कोरोना की खबरें आई तो गुजरात में उसे रोकने के बजाय पूरी सरकार ट्रंप के स्वागत की तैयारी में जुटी थी। विदेशों से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग में भी सुस्ती दिखाई गई। अहमदाबाद वॉल सिटी में जमातियों ने डेरा डाला और कई दिनों तक सामने नहीं आए। सिर्फ यही नहीं, शहर के कई इलाकों में लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया। हालात तब बद से बदतर हो गए जब सरकार को सेना सड़क पर उतारनी पड़ी। ऐसे में लोग तो कंट्रोल में आ गए, लेकिन कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इन लापरवाहियों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिरकार हाईकोर्ट ने सिविल अस्पताल को काल कोठरी क्यों बताया था। हालात ये हैं कि अब कोई मरीज़ अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और उसे अगर सिविल अस्पताल जाना हो तो उसके परिजनों को इस बात का भरोसा नहीं होता कि उनका रिश्तेदार या उनका कोई अपना जो सिविल अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जा रहा है वो जिंदा वापस लौटेगा या नहीं। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।